वाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनवने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज हफ्ता है और 9 मई है और कल 10 मई और बरोज़ इतवार, यानी कि मौसम ऐसा है कि कल आपको कहाँ क्या चीज़ देखने को मिल सकती है या कि चल के अगर आप बताएंगे। और बड़ी अट्रैक्टिव न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो इस वक्त कलाम में नारान में मौजूद और वहाँ की वो ये खूबसूरती देख रहे हैं। लेकिन कल उनके लिए एक बड़ा ही स्पेशल दिन होने लगा है, क्या होगा वो बताएँगे। लेकिन इस वक्त तो आपको ये दिखा रहे हैं कि बेसल तक जो-सा रास्ता खुल गया है। ये बेसल में मौजूद मून रेस्टोरेंट है जिसकी ओपनिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी वीडियोज़ देख के ट्रैवल करते हैं, दिल भाई वो मौजूद थे। उन्होंने आज ये क्लिपिंग बनाकर अभी वो नारान में हैं मुझे जी, आज भेजी हम है। बेसर ये में सामने आप देख सकते हैं और हमारे दोस्त माशाल्लाह चौधरी मून जुल्फ़िकार की जो साहब है का ना ओपनिंग कंटेनर हो रही होटल है है और वो भी अब ओपनिंग के मूड में है, और यानी कि मून अगले 2 से रेस्टोरेंट 3 की दिन में ओपनिंग है। वहाँ पर हम भी लोग सारा राइड्स पे काम हो भी चुका है। अगर आप वहाँ पर हैं, जाएँगे तो क़याम सराउंडिंग्स कर देख सकते सकते हैं। हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जुम्मे वाले दिन को मैं खुद भी दोबारा जा रहा हूँ नारान के अंदर और आपको वहाँ से दिखाएँगे कि क्या हालात है। ये नसीर भाई मौजूद हैं, वहाँ पर सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं कब और तक क्या हो सिचुएशन है जाएगा वहाँ जी पे। फंक्शनल? और फिर आगे चलकर आपको बताते हैं कि मौसम कैसा होगा और खुशखबरी क्या है आपके लिए। कब तक हो जाएगा जी फंक्शनल? इंशाल्लाह कल तक, कल दिन दोपहर में। खाना वगैरह रेडी हो जाएगा? हम बहुत दूर से आपका नाश्ता ही करने आए थे। सर अभी भी बस हमने एक दो चीज़ें तो अभी रखी हैं रेस्ट रात को देखते हुए, ताकि जो आए वो वहाँ से यहाँ से खाली ना जाए। सही है, लंबा सफ़र है, रास्ते में और भी कुछ नहीं अवेलेबल, तो हमारी कोशिश ये है कि जी दोस्तों, आपने नसीर भाई की बातचीत सुन ली। ये मून रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और उन्होंने बताया है कि उन्होंने नाश्ते की 1-2 चीज़ें तो ओपन कर दी हैं, बाकी पूरा मेन्यू इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में ओपन हो जाएगा। सिचुएशन ये है कि नारान से बबूसा टॉप तक जो पॉइंट खुल चुकी हैं, पहले वो आपको बताते हैं कि नारान से आगे भट्टाकुंडी जो कि 15 से 16 किलोमीटर पर वाक़या है, वो ओपन हो चुका है। उसके आगे फिर आ जाता है जी बड़ोवई, और बड़ोवई बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत मुकाम है। नारान से ज़्यादा खूबसूरती है और वहाँ वो भी ओपन हो चुका है और नारान से उसका फासला 28 किलोमीटर है। फिर आगे आ जाता है जी जलखड़, जलखड़ भी ओपन हो चुका है और जलखड़ का फासला नारान से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है। जलकट समेत दीगर जितने एरियाज़ अब तक ओपन हुए हैं, लोलोसर झील तक, वहाँ तक आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। ये गाड़ी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रैंड केबन है, जो कि हमारे फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है। और इसी के साथ-साथ लाहौर से मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूँ कि अब ये हमारे भाई हैं इम्तियाज़ मलिक साहब, जो कि जिन्होंने चंगान कारवान बिल्कुल ब्रांड न्यू ली हुई है और वो कहते हैं जी कि मैं टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हूँ। और ये 2 गाड़ियाँ हैं जो कि एक आपको जेलम से अवेलेबल होगी और जो पहले ग्रैंड केबन है और ये वाली गाड़ी आपको लाहौर से। और ना सिर्फ ये गाड़ी, इनके साथ एपीवी और दीगर 5 से 7 गाड़ियों का इनका इससे ज़्यादा भी गाड़ियाँ हैं। तो हम आपको ये लाहौर से आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं कि ये ग्रैंड केबन 5 से 7 बंदों की फैमिली अगर कोई लाहौर से नारान आना चाहती है तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी और इम्तियाज़ मलिक साहब का एक शफ़क़त भरा, प्यार भरा साथ जो-सा होगा आपके साथ होगा। और जो दोस्त भी आना चाहते हैं, मेरा नंबर 0313522404 स्क्रीन पर भी लिखा नज़र आ रहा है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको टूर बुकिंग कराकर दे सकते हैं। कहीं भी नारान, कागान, स्वात, कलाम, मरी कहीं भी जाना हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ग्रैंड केबन, चिंगान, एपीवी, कोरोला कार, किसी किस्म की गाड़ी है जिनसे वो अवेलेबल होगी। तो चलते हैं बाकी अपने टॉपिक की तरफ फिर से और बताते हैं आपको कि जो रास्ते खुल चुके हैं उनमें कहाँ-कहाँ तक आप अपनी गाड़ी पर और कहाँ जीप पे जा सकते हैं। देखिए, वादिया नारान का रास्ता खुल चुका है और रास्ता खुलने की ये सिचुएशन ये है कि अब लोलोसर झील तक टीमें पहुंच चुकी हैं और लोलोसर झील तक ये खूबसूरत नज़ारे आप इन दिनों में ही देख सकते हैं। जैसे-जैसे दिन गुजरेंगे तो ये सीन जो है वो कम होते जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको अब मैं मौसम की सूरत हाल बताने लगा हूँ कि कल इतवार को जो लोग नारान में मौजूद हैं, कल फिर इस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं कि कल शाम को, लेकिन वहाँ पर चूँकि छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि रोका नहीं जा सकता, क्योंकि 5 बजे से बाद वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर कल नारान अगर आप वहाँ होते, तो कल रात को बर्फ़बारी का चांस है
दूसरा वहाँ पर मंडे की सुबह सारा दिन अगर सुबह अगर आप रास्ते खुले हों तो मंडे को मुख्तलिफ औकात में आपके पास चांसेस मौजूद हैं कि आप वहाँ पर लाइव बर्फबारी देख सकते हैं। और मंगल को इसमें इजाफा भी होगा और दिन को पूरे यानी कि इतवार सोमवार मंगल तीनों दिनों में लोलोसर झील के ऊपर बर्फबारी के चांसेस मौजूद हैं। हो सकता है नीचे बटाकुंडी और बड़वई तक भी बर्फ आए और यह सूरत हाल है। लेकिन उसकी अगली जो सिचुएशन है कि 17 मई को फिर तगड़ा चांस मौजूद है बर्फबारी देखने का। और ऐसे में अब सबसे बेहतरीन ये आपको आइडिया देता हूँ कि बड़वई में होटल अगर अगले हफ्ते खुल जाते हैं तो फिर आप बड़वई में क्याम करें और वहाँ पर पार्क ड्रीम होटल पे इंशाल्लाह मैं खुद भी हूँगा। जो दोस्त पार्क ड्रीम होटल वहाँ बड़वई पे आना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ 17-18 मई की। तो वहाँ पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, आपको पूरी सहूलियात मिलेंगी। तब तक के मैं इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहूँगा। और जैसे ही होटल ओपन होता है वो आज टीमें चली गई हैं वहाँ पर होटल खोलने के लिए। तो जलखट और आगे के जो होटल है वो इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिनों में ओपन हो जाएंगे और आप वहाँ क्याम कर सकते हैं। इवन हो सकता है कि बेसल में भी हम आपको सहूलत दे दें कि बेसल में भी आप क्याम कर सकते हैं और वहाँ क्याम करके आप बर्फबारी को अगले वीकेंड पे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। इस मौसम की सूरत हाल जो सी आगे जो हमें नज़र आ रही है कि पहले नज़र नहीं आ रही थी कि 17-18 मई तक भी ये सीन चल रहा है। यानी कि ईद जो आनी है, ईद आएगी 27 मई को, तो उससे पहले का हफ्ता जो सा है वो बड़ा तगड़ा होना है और बर्फबारी के चांस है। हो सकता है आगे ईद पे भी मौसम बड़ा खुशगवार हो क्योंकि लेकिन ये जो बारिशें होंगी और ये इस मौसम को मज़ीद यादगार बना देंगी। ईद के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि जो लोग आना चाहते हैं वो ईद कहाँ करना चाहते हैं। अगर आपने ईद बेसल करनी है तो वहाँ पर भी आपके अरेंजमेंट्स किए जा सकती हैं। अगर आपने ईद पड़वाई करनी है वहाँ पर भी अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। आप तो नारान में भी हम आपको बेहतरीन किस्म का अरेंजमेंट करा के दे सकते हैं। तो लिहाजा नारान, बड़वई या बेसल, इन तीनों में से आप कहाँ ईद करना चाहते हैं हमसे रब्ता करें और पेश की बुकिंग कराइएगा क्योंकि बुकिंग जो सी है वो पहले कराने से ही आपको अच्छे रेट्स पर इस वक्त आपको बुकिंग मिल सकेगी। मसलन आप ईद से 2 से 3 दिन पहले आएँ, ईद पढ़ें और वहाँ से एग्जिट का जाए क्योंकि ईद के दूसरे दिन से फिर प्रीमियम रेट लागू हो जाते हैं और ईद के बाद रश की सूरत हाल में फिर आप वहाँ पर ज़्यादा पैसे देकर वहाँ पर रह सकेंगे क्योंकि ईद के बाद से एकदम रश की सूरत हाल बन जाया करती है। इससे प्रीवियसली इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी ये तो गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है, हम भी नहीं जानते कि क्या हालात होने हैं। लेकिन लग रहा है जिस तरह यानी कि ईद से पहले पहले लोगों का ये जो टूर करने का रुझान बढ़ा है, ये पहले कभी नहीं होता था। जब तक बच्चों को स्कूल में छुट्टियां नहीं होती थी तब तक रश नहीं होता था। इस दफ़ा पहले ही रश पड़ना शुरू हो गया है। शायद लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि बारिशों के सीज़न से पहले पहले नारान हो आएँ, उसकी खूबसूरती को देख के आएँ। ये खूबसूरत लम्हात यकीनन ईद के बाद कम होते जाएंगे, होंगे, ज़रूर होंगे। ईद के बाद भी ये ग्लेशियर मिलेंगे आपको, लेकिन इस तरह का सुहाना मौसम, बादल और ये सीन ये आपको कम ही मिलेगा। बहरकैफ हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला तरीन अपडेट्स हम आपको फराहम करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।